नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सल गुरु क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए प्रतिशत की तीसरी क्लास लेकर आए हैं। पिछली दो क्लासेस में हम प्रतिशत का यूज सीख चुके हैं, भी कैसे इसको यूज करते हैं। आज हम इसके जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके अंदर आज अपना जो पहला कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा किसी वस्तु की खपत के बारे में। किसी वस्तु को हम कितना रेगुलर में खपत करते हैं और कितनी हम उसकी मूल्य बढ़ जाए या फिर मूल्य घट जाए तो अपनी खपत रहती है। तो देखिए जो क्वेश्चन आता है पेपर में वो मैं आपके लिए पहला क्वेश्चन यहां पर डाल रहा हूं और उसके ऊपर हम दो तीन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन आया कि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि के कारण चीनी के मूल्य में क्या हुआ, 20% की वृद्धि हो गई। तो अब आपको क्या करना है कि खपत को कितने प्रतिशत कम करें, खपत को कितने प्रतिशत कम करें कि कुल खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, कि आपका जो कुल खर्च है उसके अंदर क्या हो, कोई भी परिवर्तन ना हो, कुल खर्च में क्या हो, कोई परिवर्तन ना हो। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन को क्या पूछा आपसे। क्वेश्चन में दिया है कि चीनी आप पहले खरीद रहे थे, उससे उसका मूल्य क्या हुआ, इंक्रीज हो गया बाय 20%। अब आपको क्या करना है, हमें जो पहले खर्च लग रहा था वही रखना है। यानी अगर सपोज करो पहले आपके 100 रुपए लग रहे थे तो मूल्य बढ़ने पर भी 100 ही रुपए लगने चाहिए। यानी इसका मतलब क्या हुआ, अभी हमें कुछ चीनी कम यूज करनी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो कैसे उसको टैकल करेंगे। तो मान लीजिए अपना जो खर्च था पहले वो 100 रुपए लग रहा था। मान लीजिए अपना पहले का जो खर्च था यानी जो इनिशियल एक्सपेंडिचर था अपना वो कितना था, इनिशियल जो एक्सपेंडिचर था वो आपका वो था 100 रुपए। बाद में क्या हुआ, आपका जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया, प्राइस इंक्रीज हो गया बाय 20% ना। चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया, 100 का 20% पहली दो क्लासेस में अच्छे से बता चुका हूं कितना होता है, 20 होता है, यानी +20 दाम बढ़ गया। 100 से अगर आप +20 करोगे तो अब आपके कितना खर्च होना चाहिए, 120 रुपया लगना चाहिए। लेकिन अपनी जो डिजायर्ड जो आपका खर्च है यानी डिजायर्ड जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है, वो आपका वापिस वही रहना चाहिए। जो आपका ऐच्छिक जो खर्च है वो कितना रहना चाहिए, वापिस 100 रुपए ही होना चाहिए। यानी हमें 120 से वापिस 100 पर आना है। 100 रुपए लग रहे थे, मूल्य बढ़ गया 120 लगेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, वापिस 100 ही रुपए खर्च करने हैं। तो हमें क्या करना होगा, 120 से वापिस 100 पर आना होगा। मैंने कल बताया था आपको भी, जब आपको वापिस उसी रेट पर आना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए 120 से 100 पर आना है यानी 20 रुपए की कटौती करनी होगी हमें। ध्यान से देखिए 20 की कटौती करनी होगी, कितने पर करनी होगी, 120 पर करनी होगी। और जब भी प्रतिशत निकालते हैं तो गुणा में हम कर देंगे 100 कर देंगे। इसको हमने काटा 100/6, 100/6 की वैल्यू पहली क्लास में आपको बता चुका हूं क्या रहती है जी, 100/6 आपका रहेगा 16 से ही 2/3%। यानी इतनी हमें क्या करनी होगी, खपत में कमी करनी होगी। खपत में कितनी कमी करनी होगी हमें, 16 से ही 2/3% की कमी करनी होगी। क्लियर हुआ। चलो एक बार फिर से बता देता हूं। हमने माना कि चीनी अपने घर में लग रही थी 100 रुपए की, मूल्य बढ़ा, मूल्य बढ़ने पर चीनी अपने घर में 120 रुपए की लगेगी। क्यों लगेगी, क्योंकि चीनी का जो मूल्य था वो 20% बढ़ गया। 100 पर अगर 20% बढ़ा यानी कितना हो गया, 120 हो गया। लेकिन हमने ये डिसाइड किया कि अपना मूल्य वापिस वही रहना चाहिए, यानी अपने घर में चीनी वापिस 100 ही रुपए की आनी चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, कुछ कम चीनी यूज करनी होगी। कितनी कम यूज करेंगे जी, 20 कितने पर, 120 पर गुणा में 100, आपका आंसर आ जाएगा 16 से ही 2/3%। इसी में एक और टाइप हम लेते हैं। इसी क्वेश्चन में अगर आपको दे दे कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, खपत को कितने प्रतिशत कम करें कि कुल खर्च आपका 10% कम हो जाए, कुल खर्च क्या हो आपका, रिड्यूस हो जाए बाय 10%। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को टैकल किया ठीक उसी कंसेप्ट से हमें चलना है। इस बार देखिए मूल्य बढ़ गया है लेकिन हमें जो कुल खर्च था उसको रिड्यूस करना है, यानी अपना खर्च क्या हो, कम होना चाहिए। तो हमने मान लिया 100 रुपए की चीनी लग रही थी पहले, ये इनिशियल एक्सपेंडिचर आ गया अपना।
अब आगे देखिए मूल्य बढ़ गया 20%, तो यहां तक तो कोई चेंज नहीं होगा, 120 की ही चीनी यूज होगी। लेकिन आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, खपत को कितने प्रतिशत कम करें कि कुल जो खर्च था वो 10% से रिड्यूस हो जाए आपका, यानी जो पहले लग रहा था आपका 100 रुपए, उससे क्या हो 10% कम होना चाहिए, यानी 120 से हमें इससे 10% कम आना है। 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है, तो 100 से 10 कम कितना हो गया, 90 रुपए आपके लगने चाहिए। 100 से 120 लग रहे थे, लेकिन अब 90 लगने चाहिए, यानी कितनी कम चीनी यूज करनी होगी आपको, 120 से 90 पर आना है, 30 रुपए की कम यूज करनी होगी, कितने से, 120 से, गुणा में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, जब भी आपको प्रतिशत निकालना हो। ये कट गया आपका 4 पर, 30 चौके 120, और ये कट जाएगा आपका 25 पर, यानी कितने प्रतिशत खपत कम करनी होगी हमें, खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, 25% की कमी करनी होगी। क्या हुआ, 100 रुपए की चीनी लग रही थी, 120 की लगेगी मूल्य बढ़ने पर, लेकिन हमें क्या है, खपत कुछ कम करनी है जिससे अपना जो खर्च है वो कम हो जाए। तो खर्च 10% कम हो रहा है, यानी पहले 100 लग रहा था, अब कितना लगेगा, 90 लगेगा, यानी हमें कितना खर्च, कितनी खपत कम करनी होगी, 30 रुपए की खपत कम करनी होगी, कितने रुपए पर, 120 पर, प्रतिशत निकालना है, गुणा में 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 25%। क्लियर हो गया होगा ये भी। एक और इसी के अंदर हम यूज करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की कुल खर्च इसमें 10% कम था, कि इसमें दे दे कि कुल खर्च 10% बढ़े। थर्ड टाइप इसके अंदर अपना बन रहा है कि चीनी का मूल्य 20% से बढ़ गया, हमें क्या करना है, खपत को कुछ प्रतिशत कम करना होगा, ताकि जो आपका जो खर्च है वो 10% ही बढ़े। अब देखिए वस्तु का मूल्य बढ़ा है ना, 20% से बढ़ा है ना, अगर हम उसी रेट से यूज करते जाएंगे तो क्या होगा, टोटल जो खर्च है वो भी 20% बढ़ेगा, लेकिन हमें बोला है कि खपत को कितने प्रतिशत कम करें कि कुल खर्च केवल 10% ही बढ़े, यानी अपना जो खर्च है वो केवल 10% ही बढ़ेगा। तो देखिए 100 रुपए की चीनी लग रही थी, वापिस उसी घिसे पिटे कंसेप्ट पर आ रहे हैं। घिसा पिटा इसको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 3 बार यूज कर चुका हूं, लेकिन सबसे इजी मेथड यही है। तो अपने घर में 100 रुपए की चीज लग रही थी, वापिस मूल्य वही 20% से बढ़ा है, अब कितने की लगेगी, 120 की, लेकिन हमें सिर्फ 110 की ही लेके आनी है, क्योंकि 10% ही बढ़ाना है ना, 100 का 10% 10 होता है, 110 की लेके आनी है, यानी कितनी कम यूज करनी पड़ेगी, 10 की, कितने पर, 120 पर, गुणा में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ये कट गया, 100/12 होता है आपका 8 सही 1/2%। क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन भी। 3 क्वेश्चन मैंने आपको एक क्वेश्चन के जरिए करवाए हैं, उम्मीद करता हूं तीनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन इसी प्रकार का उठाते हैं। जैसे क्वेश्चन दे देगा आपको कि चीनी का मूल्य 50% बढ़ गया, चीनी का मूल्य 50% बढ़ गया, खपत को कितने प्रतिशत कम करें, खपत को कितने प्रतिशत कम करें कि कुल खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, कि कुल खर्च जो है वो आपका क्या रहे, नो चेंज रहे, कुल खर्च में कोई परिवर्तन आपका ना हो। देखिए कंसेप्ट आपको करवा चुका हूं, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। देखिए कैसे करेंगे, क्या दिया है, चीनी का मूल्य इंक्रीज हो गया हुआ है 50%, हमें क्या करना है, खपत को कम करना है, अपना जो खर्च है वो वही रहना चाहिए, यानी कुछ कम चीनी यूज करनी पड़ेगी, कम मीठी चाय हमें पीनी पड़ेगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे। मान लीजिए 100 रुपए की चीनी लग रही थी, वापिस 100 रुपए पर आ गए हम, 100 रुपए की चीनी लग रही थी, मूल्य बढ़ गया 50% से, 100 का 50%, 100 का कुछ भी परसेंट बोले वो उतना ही होता है, 100 का 50% यानी 50 रुपए मूल्य बढ़ गया। तो अब चीनी कितने की लग रही है आपके घर में, 150 रुपए की लग रही है, हमें वापिस कितने की लगानी है, नो चेंज, यानी वापिस 100 रुपए पर आना है। तो कितना कम करना पड़ेगा हमें, 50 रुपीज कम करने पड़ेंगे, कितने पर, 150 पर करने, आप इसमें 100 मत कर देना, क्योंकि जो रेट है उस पर ही कम होगा ना। अब जो रेट आपका 50% इंक्रीज हो गया था, तो रेट कितना हो गया था, 150 हो गया था, 50 कितने पर, 150 पर, गुणा में 100, ये 2 पर कटेगा, ये 3 पर कटेगा, 100/3 33 सही 1/3% हमें खपत को कम करना होगा।
क्लियर हो गया है? ये आपका टाइप फर्स्ट था जिसको मैंने खपत का नाम दिया था। अभी किसी वस्तु की हम खपत को कम करते हैं, कई बार बढ़ाते भी है, वो आप आसानी से टैकल कर लोगे। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ इसके अंदर बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट भी इसी से मिलता जुलता है। अगला कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है। देखिए किस प्रकार से है, क्वेश्चन लिख रहा हूं, बाद में मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं। जैसे दे दिया कि किसी वस्तु के दाम में, किसी वस्तु के दाम में 25% कमी के कारण, किसी वस्तु के दाम में 25% कमी के कारण कोई व्यक्ति किसी वस्तु के दाम में 25% कमी के कारण कोई व्यक्ति 1000 रुपये में 5 किलो वस्तु अधिक खरीद सकता है, अधिक खरीद सकता है। अब देखिए आप क्या हुआ, दुकान पर लेकर गए थे 1000 रुपए, आपको क्या हुआ, वहां पर डिस्काउंट मिल गया कितने रुपए का, 25% का। हमें रुपए अभी तक नहीं पता है, और आपने क्या किया, उससे 5 किलो वस्तु अधिक खरीद ली। तो आपसे पूछेगा वस्तु का घटा हुआ मूल्य, वस्तु का घटा हुआ मूल्य बताइए। वस्तु का क्या बताना है हमें, घटा हुआ मूल्य, यानी कि रिड्यूस्ड प्राइस हमें बताना है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए किस प्रकार से टैकल करेंगे। देखिए आपको दिया है, आपके पास 1000 रुपए थे, आप 1000 रुपए लेकर दुकान पर पहुंचे, 1000 रुपीज थे आपकी पॉकेट में, और आप जा पहुंचे कहां, दुकान पर। दुकान पर पहुंचते ही आपको क्या है, दुकानदार भैया बोले कि आपको 25% की छूट दी जा रही है, यानी 1000 रुपए पर आपको क्या हुआ, 25% की छूट मिल गई। 1000 का 25%, देखिए मैंने आपको अच्छे से सिखाया था, 1000 गुणा में 25 करेंगे, 2 जीरो है वो उड़ा देंगे, 10 गुणा 25 यानी आपको 250 रुपए की छूट मिल गई। छूट कितने की मिली है आपको, 250 रुपए की। ध्यान से देखिए, एक बार फिर से बता देता हूं, आप 1000 रुपए लेकर दुकान पर गए कोई वस्तु खरीदने, ठीक है, आपको क्या हुआ, 25% छूट मिली हुई थी उसी वस्तु में, यानी आपको 1000 रुपए में 25% की छूट मिल गई ना, यानी आपके पास कितने रुपए बच गए, 1000 का 25%, 1000 का 25% आपके पास रुपए बच गए। तो कितने बचे, 1000 का 25%, 250 रुपए आपके पास बच गए। और इन 250 रुपए में आपने क्या खरीदा है, 5 किलो वस्तु खरीद ली। 250 रुपए में आपने क्या कर लिया, 5 किलो वस्तु खरीद ली। तो 1 किलो वस्तु का मूल्य क्या आ जाएगा जी, 250 बटे 5, 250 बटे 5, इसको काट दिया यानी 50 रुपीज पर केजी आपका आंसर आ गया। ये क्या आ गया, घटा हुआ मूल्य आ गया, किसका, वस्तु का। अब देखो कैसे आया ये, आपको 250 रुपए की छूट मिल गई और उसमें आपने क्या किया, वही वस्तु वापस खरीदने का निर्णय कर लिया, और उससे आपने 5 किलो वस्तु खरीद ली, यानी 250 में 5 किलो आ रही है, तो 1 किलो कितने में आएगी, 250 बटा 5 में, यानी 50 रुपए पर केजी आपका रेड्यूस्ड प्राइस आ गया। क्लियर हुआ, ये तो था रेड्यूस्ड प्राइस यानी घटा हुआ मूल्य। अगर आपसे पूछ ले इसका वास्तविक मूल्य, अगर आपसे पूछ ले इसका वास्तविक मूल्य या फिर प्रारंभिक मूल्य, इसको वास्तविक मूल्य भी बोलते हैं, प्रारंभिक मूल्य भी बोलते हैं, ओरिजिनल प्राइस भी बोलते हैं। वास्तविक मूल्य पूछ ले तो इसका फॉर्मूला आपका रहेगा घटा हुआ मूल्य बटा में बची हुई प्रतिशत। ये सब चीजें आपको क्लियर करता हूं अभी। बटा में बची हुई प्रतिशत और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, ये क्या रहेगा आपका वास्तविक मूल्य, इस फॉर्मूले से आएगा। घटा हुआ मूल्य अभी आपने निकाला है 50 रुपीज, मैं इसको फॉर्मूले में पुट कर रहा हूं। घटा हुआ मूल्य आपका आ गया 50, बची हुई प्रतिशत कितनी है, अब देखिए वस्तु में आपको कितने % की छूट मिली थी, 25% की, और कोई भी वस्तु खुद का कितना होती है, 100% होती है। कोई भी वस्तु खुद का 100% होती है, उसमें आपने 25% की छूट दे दी, तो कितनी बची हुई है जी, 75 बची हुई है, क्योंकि 100% थी, 25% की छूट दे दी, तो कितनी बची हुई थी, 75%। 50 अपॉन में 75 इंटू में 100, 25 दूने 50, 25 दिया 75, यह आ गया आपका 200 बटा 3। 200 बटा 3 अगर इसको फर्दर सोल्व करोगे ये आ जाएगा आपका 66 सही 2 बटा
3 रुपए या फिर 66.66 रुपीज, ये अप्रोक्सीमेशन में आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? एक बार फिर से बता देता हूं, आपके पास 1000 रुपए थे, आप शॉप पर पहुंचे, आपको कोई वस्तु खरीदनी थी, आपको 25% की छूट मिली और आपने उसमें 5 किलो वस्तु अधिक खरीद ली। तो हमने क्या किया, 1000 का 25% निकाल लिया, जो आ गया आपका 250 रुपए। 250 रुपए में आपने 5 किलो खरीदी है, तो 1 किलो कितने में खरीदोगे आप? 250 बटा 5 यानी 50 रुपए में। ये आ गया इसका घटा हुआ मूल्य। वास्तविक मूल्य निकालना है तो इसका फॉर्मूला रहेगा घटा हुआ मूल्य, जो कि 50 रुपए था, बची हुई प्रतिशत 25% की छूट थी, तो कितनी बच गई? 75 बच गई, गुणा में 100 कर दिया, आंसर आ जाएगा आपका 200 बटा 3 यानी 66 सही 2 बटा 3 रुपए। क्लियर हो गया होगा ये सवाल भी। एक सवाल और उठाते हैं इसी प्रकार का, नेक्स्ट इसी टाइप में एक सवाल और उठाते हैं। देखिए, जैसे दे दिया कि किसी वस्तु के दाम में 20% कमी के कारण आपने क्या किया, 500 रुपए में 4 किलो वस्तु खरीद ली, 4 किलो वस्तु अधिक खरीद ली। किसी वस्तु के दाम में क्या हुआ, डिक्रीज हो गई, वस्तु का जो प्राइस था वो डिक्रीज हो गया बाय 20%। आप क्या हुआ, 500 रुपए लेकर गए थे, उससे आपने 4 किलो वस्तु अधिक खरीद ली। तो आपको बताना है वस्तु का घटा हुआ मूल्य और वास्तविक मूल्य, यानी आपको बताना है कि रिड्यूस्ड प्राइस कितना है, वस्तु का रिड्यूस्ड प्राइस कितना है और ओरिजिनल प्राइस कितना है। आपको ये दोनों चीजें बतानी है, दोनों चीजें आपको बतानी है। कई बार इन दोनों में अंतर भी आपसे पूछ सकता है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। मान लीजिए आप 500 रुपए लेकर गए थे ना, तो आप 500 रुपए लेकर गए, 500 में 20%, तो 500 का 20% निकालेंगे, 500 का 20% ये रहेगा आपका 500 गुणा 20, इसकी 2 जीरो उड़ा देंगे, 20 पंजे 100 रुपए। और इन 100 रुपए में आपने क्या किया, 4 किलो वस्तु खरीद ली। तो 1 किलो का मूल्य कितना आ जाएगा, 1 किलो का मूल्य आ जाएगा आपका 100 बटे 4 यानी 25 रुपए। ये 25 रुपए आपका आ गया घटा हुआ मूल्य। घटा हुआ मूल्य आपका कितना आ गया जी, 25 रुपीज आपका क्या आ गया, रिड्यूस्ड प्राइस आ गया। हमें ओरिजिनल प्राइस निकालना है, तो ये रहेगा घटा हुआ मूल्य यानी 25 बटा में बची हुई प्रतिशत जो है 80 गुणा में 100। इसको अगर आप काटने बैठोगे तो 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 25 पंजे 125 बटे 4 रुपए। इसको आप अगर फर्दर सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 31.25 रुपीज पर केजी। ये आया आपका वास्तविक मूल्य, ये आया घटा हुआ मूल्य। दोनों के बीच में अगर अंतर पूछ ले तो अंतर रहेगा आपका 31.25 माइनस 25 यानी 6.25 रुपीज आपका क्या रहेगा, दोनों के बीच में अंतर रहेगा। क्लियर हो गया सबको? चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो इन दोनों से बिल्कुल अलग अपना कंसेप्ट रहेगा। उसके अंदर मैं उठा रहा हूं मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चन। मेंसुरेशन में अगर हम बात करें तो इसमें देखिए क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि किसी आयत की लंबाई को, किसी आयत की लंबाई को 30% तथा चौड़ाई को, किसी आयत की लंबाई को 30% तथा चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया जाता है, 20% बढ़ा दिया जाता है, तो आपको बताना है क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए इसको मैं 2-3 तरीकों से करवाता हूं, आपको बेसिक भी बताऊंगा। आपको क्या दिया है, आयत की लंबाई को 30% बढ़ा दिया, चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है। आयत एक ऐसी आकृति होती है जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है। यह एक चतुर्भुज होता है जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है और हर एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है जी लंबाई गुणा चौड़ाई।
आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। मान लीजिए कि इसका जो एरिया था, क्षेत्रफल था, वो हमने मान लिया कितना है, 100 है। लेट इसका एरिया, यानी हमने मान लिया इसका एरिया 100 है। अब देखिए इसकी लंबाई बढ़ गई 30%। फर्स्ट केस में क्या हुआ, इसकी लेंथ बढ़ रही है कितनी, 30% से। अगर इसकी लेंथ बाय 30% बढ़ रही है तो 100 का 30% सब निकाल सकते हो, जो कितना होता है, 30 होता है। तो वो इसके अंदर जोड़ देंगे, यानी हो गया आपका 130। लंबाई 30% बढ़ गई। अब इसके ऊपर हम सेकंड केस में चौड़ाई भी तो बढ़ेगी ना, यानी ब्रेड्थ आपकी इंक्रीज हो रही है कितनी, 20%। और 130 का 20% आप निकाल लीजिए। 130 गुणा 20, 0 से 0 कट गई, 13 दुना 26, यानी 130 में हम 26 जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 156। क्लियर है। यानी पहले एरिया तो था 100, दोनों के बढ़ने पर हो गया 56, यानी कितना इंक्रीज हुआ जी, 56% इंक्रीज हुआ। क्योंकि 100 से 156 पर पहुंचे हो, कितना इंक्रीज हुआ है, 56, कितने पर, 100 पर, प्रतिशत निकालना है, गुणा में 100, 100 से 100 कट गया, आपका आंसर आ जाएगा 56%। क्लियर हो गया। देखिए इसमें जरूरी नहीं है कि हम पहले लंबाई बढ़ाएंगे, हो सकता है हम चौड़ाई भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मान लीजिए एरिया है 100, सबसे पहले हमने चौड़ाई बढ़ा दी 20% से। अगर चौड़ाई 20% से बढ़ रही है तो आपका एरिया कितना हो गया जी, 120 हो गया ना। 100 का 20% 120। अब देखिए चौड़ाई अगर 20% से बढ़ गई तो लंबाई भी तो बढ़ानी है ना 30% से, यानी लंबाई भी इंक्रीज कर रही है बाय 30%। लंबाई अगर 30% इंक्रीज कर रही है, 120 का 30%, 120 गुणा 30, 0 से 0, 12 तिया 36, 120 में 36 जोड़ दोगे 156, आपका आंसर आ जाएगा। वापिस 56% आपका आंसर रहेगा। क्लियर हो गया। अगर ये भी क्लियर नहीं हुआ है तो एक और मेथड रहता है इसका, आप क्या करोगे, फॉर्मूला यूज कर सकते हो, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, यानी आप इसको l काउंट कर सकते हो, इसको b, जरूरी नहीं है आप x को b ले सकते हो, इसको l ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने x को l लिया है, y को b लिया है, वैल्यू पुट कीजिए। x की वैल्यू है 30, y की वैल्यू है 20, यानी लंबाई 30% बढ़ रही थी, चौड़ाई 20% बढ़ रही थी, प्लस 30 गुणा 20 बटा 100, 30 और 20 हो गया आपका 50, 30 गुणा 20 600 बटा 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, 50 और 6 56% आपका आंसर आ गया। पहला मेथड था, पहले लंबाई को बढ़ाया फिर चौड़ाई को बढ़ाया, आंसर 156। यहाँ पहले चौड़ाई को बढ़ाया फिर लंबाई को बढ़ाया, फिर भी 56। दूसरा जो इसका अलग मेथड रहता है वो रहता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, यानी लंबाई भी 30 बढ़ गई, चौड़ाई 20 बढ़ गई, फिर इन दोनों की गुणा बटा में 100, आपका आंसर फिर भी 56 से आ रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। चलो इसको पूरा बेसिक से और बता देते हैं आपको। देखिए आप कुछ भी मान सकते हो लंबाई और चौड़ाई को, तो मैंने माना लंबाई है इसकी, ये बेसिक है इसका, इससे बता रहा हूं आपको बेसिक। माना मैंने लंबाई इसकी मान ली 20 सेंटीमीटर है और चौड़ाई है जी 10 सेंटीमीटर। कोई आयत है उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो एरिया कितना आ जाएगा इसका, 20 गुणा 10, यानी ये आ गया आपका 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आया जब नॉर्मल था आपका। क्लियर है। अब देखो लंबाई बढ़ रही है आपकी कितनी, 30% ना, लंबाई 30% बढ़ रही है, तो 20 का 30% निकालिए, 20 गुणा 30 बटा 100, ये कट गया, यानी लंबाई कितनी होगी आपकी, 6 से बढ़ गई तो कितनी होगी 26। तो अब जो नई लंबाई आई है वो आ गई आपकी 26, 30% बढ़ने पर। और चौड़ाई आपकी जो है वो बढ़ रही है 20% से। चौड़ाई कितनी थी, 10, 10 का 20%, 10 गुणा 20 बटा 100, फिर 0 से 0 कट गई, आ गया 2, यानी ये आ गई आपकी 10 और 2 12। क्लियर हो गया सबको। लंबाई हमने मानी थी 20, चौड़ाई मानी थी 10, एरिया निकाल लिया, एरिया आपका आ गया कितना, 200 वर्ग सेंटीमीटर। फिर मैंने क्या किया, लंबाई को बढ़ा दिया 30% से, यानी लंबाई हो गई 26 और चौड़ाई हो गई 12 सेंटीमीटर। तो आपका जो न्यू एरिया आएगा, यानी नया एरिया आएगा, नया क्षेत्रफल आएगा, वो क्या रहेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 26 × 12, ये हो जाएगा आपका 26
260 और 52, ये हो गया जी आपका 312 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये एरिया था 200, ये आया है आपका 312, तो कितना बड़ा है? 312 में से 200 बड़ा हो गया, 112 बड़ा, कितने पर? 200 पर, गुणा में 100। ये क्या है? प्रतिशत चेंज इन एरिया, यानी क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत चेंज इन एरिया, परसेंटेज चेंज इन एरिया। ये कट गया 2 पर, ये कट गया आपका 56 पर, वापस आपका आंसर आ गया जी 56%। क्लियर हो गया होगा सबको? ये बिल्कुल आपको मैंने बेसिक मेथड बता दिया है कि आपको कोई डाउट ना रहे भी हाँ वो 20 और 10 हमने कैसे इसको उस फार्मूले में, या फिर, लेकिन एग्जाम में आप ये वाला फॉर्मूला कभी भी यूज मत करना, काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग में आपके रहेगा। आप अगर उससे करोगे तो ये आपके लिए एक शॉर्टकट रहेगा। एक क्वेश्चन और करते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट अगर आपको क्वेश्चन दे दे वर्ग से रिलेटेड, क्योंकि इसमें तो 2 थी ना, लंबाई और चौड़ाई, उसमें अगर आपको सिंपल, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल सबको पता है क्या होता है, भुजा गुणा भुजा होता है, तो आपको दे दिया कि किसी वर्ग की भुजा को, किसी वर्ग की भुजा 20% बढ़ गई, 20% बढ़ गई, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताइए, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। क्वेश्चन देखो पिछला आपको आयत से था, इस बार आपको दे दिया वर्ग से, और वर्ग का क्षेत्रफल आपको भी पता है क्या होता है जी, भुजा गुणा भुजा होता है। ये रहता है किसका? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग और आयत में डिफरेंस ये होता है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है और आयत की चारों भुजाएं बराबर नहीं होती। बाकी दोनों में दोनों जो कोण, चारों जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। मान लीजिए एरिया था 100, सबसे पहले भुजा 2 बार यूज हो रही है ना, एक बार 20% फिर 20%, तो इसमें आप इसको L और B भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 100 पर 20% बढ़ी, कितनी हो गई? 120। फिर 120 पर 20% बढ़ी, 120 का 20%। यहां पर यह बात ध्यान रख लेना, आपको दूसरी बार जो इंक्रीज निकालना है वो इसके ऊपर निकालना होता है, ना कि इसके ऊपर। यानी 120 का 20%, ये कट गया 12 दूना 24, 24 और इंक्रीज होगी, 120 में 24 जोड़ दिया, आंसर आ गया 144। पहले 100 था, अब कितना आ गया? 144। कितना इंक्रीज हो गया जी? 44% आपका इंक्रीज हो गया। या फिर आप इसको दूसरे मेथड से करिए, x + y + xy बटा 100 से अगर हम करने बैठेंगे, दोनों की वैल्यू 20 है, ये 20 + 20 + 20 इंटू 20 अपॉन में 100, 20 और 20 40, 20 और 20 400 बटा 100 4, यानी कि आपका आंसर आ गया जी 44%। क्लियर हो गया सबको? या फिर आप इसको बेसिक से और बता देता हूं ये भी, कि मान लीजिए इसकी भुजा थी 10 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना आ जाएगा जी? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। अब बढ़ गई कितनी? 20% से 10 का 20% 2 होता है, तो नई भुजा कितनी आ जाएगी? नई भुजा आपकी आ गई कितनी? 12 सेंटीमीटर। तो नया क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 12 इंटू 12 कितना आ गया जी? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 100 से 144 आ रहे हो, कितना बढ़ गया? 44% बढ़ गया। 20% अगर भुजा बढ़ रही है किसी भी वर्ग की, तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा? बाय 44% आपका एरिया क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये तीनों कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कंसेप्ट के साथ। तब तक बने रहिए आप यूनिवर्सल ग्लू क्लासेस के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए।